उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का रविवार को निधन हो गया। इंदिरा मजबूत इरादों वाली महिला कही जाती उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी बड़ी बहन जैसी आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का निधन एक दुखद समाचार है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताया और कहा, यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से अति सक्रिय एवं अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आज निधन की खबर अति दुखद और उनके परिवार व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इंदिरा हृदयेश का जन्म 7 अप्रैल 1941 में अयोध्या में हुआ था। इन्होंने हिंदी और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इनके पास बीएड और पीएचडी की डिग्री थी। इनके 3 पुत्र हैं। उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1974 में पहली बार विधानसभा के लिए चुनी गई। तब वह अविभाजित उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। इसके बाद 1986, 1992 और 1998 में फिर विधानसभा परिषद के लिए चुनी गई थी। इंदिरा 3 बार विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 2002, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इंदिरा हृदयेश के निधन पर कई बड़े बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा ट्वीट किए। इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार सोमवार को हल्द्वानी में किया जाएगा। वो सर्वाधिक अनुभवी राजनेता थी। 1974 से 2021 अगर बीच का 7 से 12 का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो हमेशा विधान परिषद में और विधानसभा में रही हैं। उन पर संसदीय ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार था, उनके पास अनुभव था। अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। उनके प्रति हमारी शोक संवेदना है। उनके परिवार को परमात्मा इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। देखिए, बड़ा आज तो एक दुखद समय है कि उत्तराखंड में हमारी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं और राजनीति से हटकर हम सबके तो अभिभावक की तरह रही। इंदिरा हृदयेश जी से राजनीतिक संबंध के अलावा व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और मुझे आज ज़रूर, जब मैं बीमार था उस दौरान लगातार इंदिरा हृदयेश जी का मुझे फ़ोन मेरे तबीयत के लिए आता था।
और बहुत ही भावुक महिला थी। और उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ बहुत समय तक रहता था। बड़ा दुख का विषय आज उनका जिस तरह से उनका अचानक देहांत हुआ है। ये इंदिरा हृदय जी संसदीय कार्यों के लिए और जो उनका प्रशासनिक अनुभव था वो उत्तराखंड को सदैव मिलता था। आज एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ है, इसकी पूर्ति संभव नहीं है। हम प्रभु से, परमात्मा से यही अनुरोध करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सबल बनाए, जिससे कि वो इसको इस दुख की घड़ी से पार हो सके। लोगों में जो प्यार करने वाली लोगों, विकास करने वाली आज हमारे बीच है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इंदिरा जी का जाना कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके जाने से एक प्रकार से शून्यता आ गई। उनका बहुत बड़ा योगदान विकास के रूप में भी रहा है और वो संसदीय ज्ञान उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, क्योंकि वो एमएलसी रही बहुत लंबे समय तक। और उत्तराखंड जब राज्य बना तो उनके अनुभव का लाभ, संसदीय प्रणाली का जो अनुभव होता है उसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के राजनीतिक लोगों को मिला। और मुझे तो बहुत बड़ा सहयोग इंदिरा जी का हमेशा मिलता था, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी रही और जिस समय मैं विधानसभा अध्यक्ष था वो संसदीय कार्य मंत्री थी। तो हम लोग हाउस के बाहर बैठ कर के बहुत चीज़ें उनसे मैंने सीखने की कोशिश करी और उनके सुझावों के आधार पर हाउस को चलाने का भी प्रयास हम करते थे। तो वो दिन मुझे याद है। बल्कि जब बहुत बड़ा संकट उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया था तो उसको निपटाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ किया। तो वो एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक थी। उनका किसी पार्टी में रहने वाले लोगों से कभी राग द्वेष नहीं रहा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जरूर उनके साथ वो करती थी, लेकिन उनका सम्मान हर दल में, हर दल के लोग करते थे और वो भी हर किसी का सम्मान करती थी। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी रही है और आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़ा कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को ये कष्ट सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हल्द्वानी में विकास करने वाले लोग आज हमारे बीच में काफ़ी दिग्गज नेता यहाँ पर आए। क्या एक तरफ की घटना देखिए, किस प्रकार से शोक व्यक्त करना चाहिए? ये हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ तो उनके भाई बहन के से रिश्ते थे, हमारी बड़ी दीदी के समान वो रही हैं, हमेशा मार्गदर्शन दिया है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, स्तब्ध हैं और उनका सम्मान पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी लोग करते थे। वो सर्वमान्य नेता थी और सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी शब्द जो प्रयोग होते हैं तो ऐसे ही लोगों के लिए प्रयोग होते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और संकट के समय उनके परिवार को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति देवें। बोलो जी। लाइट दिखा, लाइट दिखा। लाइट वो पीछे। अरे यार, इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति है। इंदिरा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था। वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और उत्तराखंड बनने के बाद माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग मंत्री रही और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस कठिन घड़ी को सहन करने की और शक्ति प्रदान करें। समस्या हो जाती थी, हम मैडम को परेशान करते थे, चाहे टेलीफोनिक हो चाहे उनके घर में जाकर हो। मैडम हर समस्या का समाधान चुटकी में कर देती थी और विपक्ष भी उनकी इस राजनीति को पहचानता था। दावर नेता जो हमारी थी, एक उत्तराखंड को तो क्षति हुई है, कांग्रेस को भी क्षति हुई है। हम महिलाओं को एक जो सपोर्ट था मैडम का, उसकी भी बहुत क्षति हुई है और सबकी चहेती थी मैडम। ऐसा नहीं था चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी चहेती थी। एक कद्दावर नेता जिसको हम कहेंगे, उत्तराखंड में उनका नाम था। उत्तराखंड क्या पूरे देश में मैं कहूँगी कि चाहे नेता प्रतिपक्ष के नाते जानी जाती थी, चाहे मंत्री के नाते जाने जाती थी। इंदिरा हृदय का नाम अपने आप में बहुत फेमस था, वो अमर रहेंगी और हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे। यही मेरी उनके ऊपर शोक संवेदनाएं हैं। मैं चाहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति।